आइए आज पुनः स्वागत करते हैं हम अपने दर्शकों का और एक नए विश्लेषण के साथ हमारे विभाग वक्ता रवि रंजन जी से रूबरू होंगे। वहीं आप देख लें महाराष्ट्र को, वहाँ भी लाखों लोग सड़कों पर हैं कि उनको ओबीसी का दर्जा चाहिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का तो उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। अपने प्रभु श्री राम मंदिर के बारे में वहाँ भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो सोच कर तैयारियां की थी, कहीं ना कहीं टीआरपी गिरता हुआ नजर आ रहा है। 2024 में बनाए गए सारे मोहरे उनके पीटते नजर आ रहे हैं। रवि रंजन जी, देखिए चंडीदा, हम लोग बहुत से चीज़ों पर इधर उधर की बातें करते रहे, लेकिन आज जो मोदी जी के सामने जो विकट परिस्थिति जो आ खड़ी हुई है, जो ये लोग सोच रहे थे कि हमारे पास में तुरुप का पत्ता है राम मंदिर, और राम मंदिर की जिस ढंग से इवेंट किया गया, राम मंदिर का अब मुद्दा धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब ये विश्वास हो गया कि मंदिर जहां बनना था वह बन गया, राम लला अपने जगह पर स्थापित हो गए। अब लोगों को अपने बाल बच्चों और अपनी रोटी की समस्या सताने लगी है, और इसलिए मोदी जी से आम जनता, जो भारतीय जनता है, वह सवाल करना शुरू कर दिया है। इंडिया गठबंधन जिस ढंग से सामाजिक न्याय के मामला को उठाया, इसी को देखते हुए और अपनी मोहरा पीटते हुए मोदी जी आप देखेंगे कि कल कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के लिए रामविलास पासवान से लेकर के लालू यादव और नीतीश कुमार सबने किया था, लेकिन ये भाजपा सरकार, जो मोदी सरकार 10 साल से उसे टारते टारते आज उसे यदि लागू किया है। साथ साथ जो मोदी जी को अब महाराष्ट्र में घिरते हुए जो नजर आ रहे हैं, बिहार के बाद में वहाँ पर जो मनोज जारंग नाम का जो वहाँ का एक किसान है, और उन्होंने जो आज 5-6 दिनों से अपना लाखों की संख्या में जो मार्च किए हुए, और हुजूम जिस ढंग से उनके रास्ते में, जैसे राहुल गांधी जी के मणिपुर से जो यात्रा चला था और वह वो लाखों की संख्या में चल रहा है, उस ढंग से मनोज जारंग के साथ में जो लोग निकले हैं आपका ये मराठा आरक्षण के लेकर के, वे देखने वाली चीज। 26 तारीख को मनोज जारंग आजाद मैदान मुंबई में प्रदर्शन करने वाले भूखे हड़ताल पर बैठने का जो अपना घोषणा किए हुए हैं, इससे वहां की सरकार को खलबली मच गई है। और मराठा आरक्षण के लेकर के कि हमें ओबीसी में भागीदारी दिया जाए, ओबीसी का ही आरक्षण में हमें सम्मिलित किया जाए, हमारे लिए अलग से जैसे सुदामा आरक्षण आपने लागू किया है उस ढंग से उसका परसेंटेज मत बढ़ाइए, लेकिन जो ओबीसी का आरक्षण है उसी में उसको जोड़ दिया जाए। लेकिन ये तमाम बातों को लेकर के वहीं पर ओबीसी समाज के लोगों ने भी मुखर हो गया, और उन लोग भी बोल रहे हैं कि यदि ओबीसी में मराठाओं को यदि सम्मिलित किया जाएगा तो हम लोग इसके खिलाफ में धरना प्रदर्शन करेंगे, और लाखों के संख्या में हम लोग मुंबई पहुंचेंगे। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए बीजेपी को अब ये धर्म संकट में फंस गई है। बीजेपी एक तरफ उन्हें कुआं दिखाई दे रहा है तो एक तरफ खाई दिखाई दे रहा है। मोदी जी से आम जनता वह सवाल करना शुरू कर दिया है कि आखिर के आपने जो वादे किए थे देश के साथ में 15 लाख रुपया देने का, 2 करोड़ नौकरियां देने का, महिलाओं का सशक्तिकरण करने का, ये सारी समस्याएं आपका दिन प्रतिदिन गिरते उसकी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। जब राहुल गांधी जी कास्ट सेंसस के बात उठाए थे संसद में, और उसके बाद में नीतीश कुमार जी जिस ढंग से वहाँ पर जातीय जनगणना करा करके और जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी देने की जो अब बात होने लगी है, इसी को देखते हुए मोदी जी आप देखेंगे कि कल कर्पूरी ठाकुर जी को जो दशकों बाद उनको सही सम्मान मिला है, वही कर्पूरी ठाकुर थे जो दलित, पिछड़ों और यहाँ तक कि सवर्णों के बारे में भी बात किए थे। और सबसे पहला वह देश में सामाजिक न्याय करने वाला व्यक्ति था तो वह थे कर्पूरी ठाकुर जी, क्योंकि वह 70 के दशक में जब वो आए थे और मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने दलित और पिछड़ों के आरक्षण के अलावा 3% सवर्णों को भी, जो आज सुदामा आरक्षण जो कहते हैं, वह भी देने की बात किए थे और किए भी थे। वह लोहिया को अनुयायी भी थे और लोहिया के मार्गों पर चलने वाला वह व्यक्ति 2 टर्म तक मुख्यमंत्री बन करके और बिहार के लोगों को उन्नति के रास्ता पर लाए थे। और इस मराठा आरक्षण के बारे में ये लोग घोषणा किए थे कि बहुत जल्द हम लागू कर देंगे। बाद में उन लोगों ने बोला कि 52 लाख लोग जो आपका मराठी हैं वे लोगों में
भी जो कुनवे एक जाति आता है वो उन लोगों को ओबीसी में जोड़ा गया और वो बोले कि 52 लाख ये लोग भी उसी में आ जाएंगे, लेकिन उसको भी लागू नहीं किया गया, जिससे मनोज जारंग और वहाँ के तमाम नेता ये अपने मराठा आरक्षण के लेकर के कि हमें ओबीसी में भागीदारी दिया जाए, ओबीसी का ही आरक्षण में हमें सम्मिलित किया जाए। हमारे के वहीं पर ओबीसी समाज के लोगों ने भी मुखर हो गया और वो लोग भी बोल रहे हैं कि यदि ओबीसी में मराठाओं को यदि सम्मिलित किया जाएगा तो हम लोग इसके खिलाफ में धरना प्रदर्शन करेंगे और लाखों के संख्या में हम लोग मुंबई पहुंचेंगे। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए बीजेपी को अब ये धर्म संकट में फंस गई है। बीजेपी एक तरफ उन्हें कुआं दिखाई दे रहा है तो एक तरफ खाई दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां वे राहुल गांधी की यात्रा को लाख रोकने के प्रयास किया गया आसाम में, वह नहीं रुक रहा है। जारंग का यात्रा रुकने का नाम नहीं ले रहा है और बिहार में जो आरक्षण की मामला है और यहाँ पर सामाजिक न्याय और इसको लागू करने की जो बात हो रहा है, इन तमाम चीज़ों से ये घिरते हुए आ रहे हैं। इसलिए वे नीतीश कुमार को भी मिलाने की बात किए और उनकी जो गोदी मीडिया है, रोज दिन कुछ ना कुछ आपको अखबारों में और न्यूज़ चैनलों पर उनके बारे में देखने को मिल रहा है। उसी ढंग से ममता बनर्जी के बारे में भी आप हमारे यहाँ एक बिहारी कहावत है कि बंदरा वाला, और वह सोचता था कि बंदर का जो वह नीचे टपकेगा और मैं उसको उठाकर खा जाऊंगा, लेकिन वह टपक नहीं रहा था। और वही हाल आज बीजेपी का हो गया है। ना उधर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन छोड़ने की बात कर रही है, नहीं इधर में आपका नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन छोड़ने की बात कर, क्योंकि दोनों इंडिया गठबंधन के सशक्त नेता है और ये लोग का नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बना है। ये लोग इसको छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले हैं। थोड़ा बहुत आपसी तानातनी चल रहा है, सीटों की बंटवारा है ये, जो कि बहुत जल्दी राहुल गांधी जी भी और आपका जयराम रमेश जी भी बोल चुके हैं कि बहुत जल्द हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इसलिए ये तमाम चीज़ों को देखते हुए मोदी जी गोदी मीडिया के होश उड़े हुए हैं। वे लोग सोच रहे थे पहले कि हम 24 का चुनाव अपने बलबूते पर और राम मंदिर के सहारे जीत लेंगे, लेकिन अब उन्हें लगने लगा है कि 2024 मोदी जी के लिए बहुत ही कठिन है और ये राम मंदिर के सहारे ये चुनाव की बेहतरी पार नहीं किया जा सकता है। इसलिए वह मोदी सरकार भी एक ओबीसी का सबसे प्रखर नेता कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया है। उसके लिए उनको फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।